गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखा उसे पीडीएफ से ज़रूर चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के 100 साल पूरे होने के मौके का इस्तेमाल दुनिया को धमकाने के लिए किया। पार्टी की वर्षगांठ पर ऐसा करने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? क्या लंबे शासन ने पार्टी पर उनकी पकड़ को कमजोर किया है और आक्रामक रुख अपना कर अपनी छवि सुधारना इसका उद्देश्य है, या वाकई वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि चीन अब इतना ताकतवर हो गया है कि इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है? सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों में चीन की वजह से दुनिया के समक्ष कई ऐसी चुनौतियां पैदा हो गई हैं जिनका आसानी से समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। पैरा चेंज। विपरीत वजहों से चीन लगातार दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के वैश्विक उदारीकरण का लाभ उठाकर पिछले 3 दशकों में उल्लेखनीय तरक्की के बावजूद अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन कई देशों के आंखों की किरकिरी भी बन गया है। भारत, जापान, ताइवान, भूटान जैसे देश इसके उदाहरण हैं। ताजा प्रकरण कोरोना वायरस का है। इसका सबसे पहले चीन में सामने आना और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेना ऐसा रहस्य है जिसका खुलासा जब तक नहीं होता वह संदेह के घेरे में ही रहेगा। विडंबना देखिए कि अपने पड़ोसियों को लगातार परेशान करने वाले राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि हम किसी अन्य देश को परेशान, उत्पीड़ित या अधीन नहीं करते। हम विदेशी ताकतों को धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐतिहासिक थियानमन चौक पर करीब 1 घंटे के भाषण में जिनपिंग ने अनेक विरोधाभासी बातें कही। उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हुए उसे अपने अधीन करने का लक्ष्य भी इसी समारोह में दोहरा दिया। इस उलटबांसी में चीन की मंशा को समझना जरूरी है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती घनिष्ठता को भी वह अपने लिए खतरा मानता है। पैरा चेंज। इसमें कोई शक नहीं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन साम्यवादी विचारधारा का झंडा बरदार बना हुआ है, पर यह भी उतना ही सच है कि एक संपूर्ण विचारधारा के रूप में साम्यवाद अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ का हश्न सामने आने के बाद चीन ने साम्यवाद को अपने तरीके से परिभाषित किया और पूंजीवादी अवधारणाओं को समाहित कर उसका लाभ उठाया। ठीक वैसे ही जैसे कभी भारत में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नीतियों में साम्यवादी अवधारणाओं को जगह दी थी। सीपीसी की वर्षगांठ हमें यह सोचने का मौका जरूर देती है कि क्या
पूंजीवादी विचारधारा में साम्यवादी हिस्सा मिलाकर कोई राह निकाली जा सकती है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। पिछले करीब 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो इस आंदोलन की प्रकृति आमतौर पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप रही है। शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय से आंदोलनकारी मोर्चे पर हैं और सरकार उनकी मांगों को नहीं मानने के बावजूद उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर से हटा पाने में सफल नहीं हो सकी है। लेकिन बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के पास किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जैसी झड़प हुई, वह इसलिए चिंता का विषय है कि यह न केवल एक लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रकृति के प्रतिकूल है, बल्कि अगर ऐसे टकराव से बचा नहीं गया तो इसका नुकसान बहुस्तरीय हो सकता है। खबरों के मुताबिक बुधवार को वहां से भाजपा के एक नेता का काफिला गुजर रहा था, जिसमें शामिल लोगों और किसानों के बीच नेता का स्वागत करने के मसले पर टकराव शुरू हो गया। पैरा चेंज। हैरानी की बात यह है कि धरना स्थल के आसपास पुलिस थी, लेकिन उसने समय पर हंगामा कर रहे लोगों को नहीं रोका। आरोपों के मुताबिक बात आगे बढ़ गई तो जुलूस में शामिल लोगों और किसानों के बीच झड़प और मारपीट शुरू हो गई। उसे शुरू में ही रोकने के बजाय बाद में पुलिस ने दखल दिया। सवाल है कि क्या वहां तैनात पुलिस कर्मियों और उनके अधिकारियों को दो विरोधी पक्षों के आमने सामने होने से पैदा होने वाले हालात का अंदाजा नहीं था, जो पुलिस हजारों लोगों के जमावड़े और गतिविधि को नियंत्रित कर सकने की क्षमता रखने का दावा करती है। उसे हंगामा करने वालों को समय पर रोकना जरूरी क्यों नहीं लगा? अब हालत यह है कि उसी घटना के संदर्भ में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर भारतीय किसान यूनियन के करीब 200 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है। दूसरी ओर किसानों की ओर से भी मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का सीधा आरोप है कि भाजपा ने 7 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे उनके आंदोलन को बाधित करने के मकसद से सुनियोजित साजिश के तहत हंगामा करने की कोशिश की है। पैराचेंज। करीब 5 महीने पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के मंच पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी। तब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन के खत्म होने तक की बात कही गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों से किसान फिर से वहां पहुंच गए। दूसरी सीमाओं पर भी छोटे मोटे हंगामे हुए, लेकिन आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। किसानों की मांग पर न सरकार का कोई सकारात्मक रवैया सामने आ रहा है, न किसान पीछे हटने को तैयार हैं।
हालांकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब वह भी बंद है। इसके बावजूद किसान जिस तेवर के साथ आंदोलन स्थलों पर टिके हुए हैं, वह सरकार के लिए परेशानी का कारण है। इससे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से किसी को हिंसा के लिए उकसाना किस तरह की रणनीति है। हमारा लोकतंत्र किसी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हक देता है। अगर कोई पक्ष उससे सहमति नहीं रखता है तो वह बातचीत का रास्ता अपना सकता है। जरूरी यह भी है कि हंगामे या हिंसा का अंदाजा होने के बावजूद जो पुलिस मूक दर्शक रहती है, अगर वह समय पर सक्रिय हो और नाहक अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे तो हालात को बिगड़ने से पहले संभाला जा सकता है। स्टॉप।